मैं सुरेश कुमार राजौरा, श्री संत सुंदरदास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दौसा, सहायक आचार्य ABST सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल जो MCOM में ऑप्शनल सेकंड पेपर के रूप में चलता है और MCOM फाइनल के अंदर ये पेपर चल रहा है हमारे यहाँ। आज हम इसकी फर्स्ट यूनिट के लागत लेखांकन के उद्देश्य और टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन के उद्देश्यों में लागत लेखांकन प्रबंध लेखांकन का एक अभिन्न अंग है एवं यह प्रबंधकों के अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। लागत लेखांकन के उद्देश्यों को मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जिसमें लागत निर्धारण, कॉस्ट असरटेनमेंट। यह लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए कई प्रकार की लागत प्रविधियों एवं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। लागत का वर्गीकरण व विश्लेषण करके कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। लागत निर्धारण हेतु मुख्य रूप से इकाई लागत लेखांकन, उपकारी एवं ठेका लागत लेखांकन अर्थात जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत लेखांकन, प्रोसेस कॉस्टिंग एवं परिचालन लागत लेखांकन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विधियों का प्रयोग किया जाता है। किसी उद्योग के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाए यह मुख्य रूप से उद्योग की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ उद्योगों में एक से अधिक लागत विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। लागत नियंत्रण एवं लागत न्यूनीकरण, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक युग में लागत नियंत्रण का विशेष महत्व है। लागत नियंत्रण में योजनाबद्ध तरीके से प्रति इकाई लागत पर नियंत्रण करके उसमें कमी लाई जाती है, जिससे कि प्रत्येक इकाई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके भी लाभ कमाया जा सके। लागत नियंत्रण हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। बजटरी नियंत्रण अर्थात बजटरी कंट्रोल। दूसरा प्रमाप लागत लेखांकन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तीसरा उत्पादकता लेखांकन प्रोडक्टिविटी अकाउंटिंग। चौथा उत्तरदायित्व लेखांकन रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और पांचवा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण ट्रांसफर प्राइसिंग। लागत नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लागत में और कटौती के प्रयास किए जाते हैं। लागत न्यूनीकरण लागत नियंत्रण से इस रूप में भिन्न है कि लागत न्यूनीकरण में वस्तु की किस्म को अर्थात उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हुए लागत में कमी की जाती है, और लागत न्यूनीकरण में लागत नियंत्रण की तरह पहले से कोई प्रमाप अथवा बजट को लक्ष्य के रूप में नहीं रखा जाता है। तीसरा निर्णयन डिसीजन मेकिंग। लागत लेखांकन उच्च प्रबंधकों को विभिन्न प्रकार के निर्णयों में सहायता पहुंचाता है, विशेष रूप से उत्पादन, विक्रय मूल्य निर्धारण, साधनों का समुचित प्रयोग आदि क्षेत्रों में लागत विश्लेषण एवं लागत नियंत्रण की सहायता से निर्णय हेतु आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की जाती है। इस हेतु प्रमुख रूप से सीमांत लागत लेखांकन अर्थात मार्जिनल कॉस्टिंग, विभेदात्मक लागत लेखांकन डिफरेंशियल कॉस्टिंग, लागत की अवधारणाएं कॉस्ट कंसेप्ट्स एवं सांख्यिकीय विधियों स्टैटिकल टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। चौथा और लास्ट है अन्य उद्देश्य अदर ऑब्जेक्ट्स। उपरोक्त के अतिरिक्त लागत लेखांकन के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिनमें पहला आता है कि लागत विवरण एवं प्रतिवेदन बनाना, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट रिपोर्ट्स। प्रबंधक को समय समय पर निर्णयन हेतु विभिन्न प्रकार की सूचनाओं व विवरण की आवश्यकता होती है। लागत लेखांकन द्वारा यह कार्य सहज संपन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक की सतत गणना से वित्तीय विवरण
बनाना सरल होता है। दूसरा है विक्रय मूल्य निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस। उत्पादन प्रक्रिया में कई उत्पाद साथ साथ निर्मित होते हैं। लागत लेखांकन द्वारा प्रत्येक उत्पाद का सही मूल्य तय किया जा सकता है। निविदा मूल्य निर्धारण व बदली हुई परिस्थितियों में मूल्य निर्धारण भी लागत लेखांकन से ही संभव होता है। नीति निर्धारण का आधार प्रोवाइड्स ए बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। प्रबंध को कई प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, जैसे कौन सा माल खरीदें, हानि पर विक्रय करें या उत्पादन बंद कर दें, कौन सी मशीन खरीदें, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय के अनुसार किया जावे अथवा कार्य के अनुसार किया जावे, आदि आदि। इन सभी विधि नीतियों के निर्धारण में लागत लेखों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें अन्य उद्देश्य में लास्ट है वैधानिक आवश्यकता की अनुपालना। कई उद्योगों में लागत लेखांकन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है, अतः लागत लेखांकन इस उद्देश्य की भी पूर्ति करता है। लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण में अंतर, अर्थात कॉस्ट कंट्रोल एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉस्ट डिटर्मिनेशन। लागत निर्धारण लागत नियंत्रण से किस प्रकार अंतर है, दोनों में किस प्रकार भिन्न है। लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण लागत लेखांकन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं जो परस्पर एक दूसरे पर बहुत निर्भर करते हैं, परंतु दोनों उद्देश्यों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया जाता है। विक्रय मूल्य निर्धारण हेतु प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है, जबकि विक्रय मूल्य में कमी लाने के उद्देश्य से लागत पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। मुख्य रूप से दोनों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, क्षेत्र। प्रत्येक उद्योग में लागत लेखांकन का प्रयोग लागत निर्धारण हेतु किया जाता है, जबकि लागत नियंत्रण तकनीक का प्रयोग केवल वृहद स्तर पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि लागत नियंत्रण तकनीक स्थापित करने पर अतिरिक्त व्यय होता है। दूसरा है वैधानिक आवश्यकता, स्टेटरी रिक्वायरमेंट। अनेक उद्योगों में लागत लेके रखना अनिवार्य है, जिससे कि निर्मित उत्पादन की सही लागत ज्ञात की जा सके, परंतु लागत नियंत्रण के लिए आवश्यक तकनीक का प्रयोग करना वैधानिक रूप से आवश्यक नहीं है। तीसरा, लागत लेखांकन की पद्धतियाँ एवं प्रविधियाँ, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत निर्धारण हेतु लागत लेखांकन की अनेक पद्धतियों में से किसी एक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु लागत नियंत्रण हेतु प्राय सभी प्रविधियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। मुख्य रूप से लागत निर्धारण हेतु इकाई लागत लेखांकन, उपकार्य या ठेका लागत लेखांकन, प्रक्रिया लागत लेखांकन एवं परिचालन लागत लेखांकन का पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लागत नियंत्रण हेतु बजटरी नियंत्रण, प्रमाप लागत लेखांकन एवं कुछ अंश तक सीमांत लागत लेखांकन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रक्रिया स्टेप्स। लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण में मूल अंतर कार्य पद्धति का है। यदि निविदा मूल्य टेंडर प्राइस निर्धारण करने के उद्देश्य से अनुमानित लागत अथवा प्रमाप लागत ज्ञात की जावे तो यह लागत निर्धारण माना जाएगा। इसके विपरीत, यदि प्रमाप लागत निर्धारण करने का उद्देश्य वास्तविक लागत ज्ञात करके प्रमाप लागत से तुलना करते हुए विचरणों की खोज करना हो तो इसे लागत नियंत्रण कहा जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा, लागतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। लागत निर्धारण एवं लागत नियंत्रण दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पहले लागतों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागत में विभाजित किया जाता है, परंतु लागत निर्धारण करने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष व्यय अथवा ऊपरी व्ययों को क्रिया अनुसार कारखाना ऊपरी व्यय,
प्रशासनिक उपरिव्यय एवं विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय में विभाजित किया जाता है, जबकि लागत नियंत्रण करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों को स्थिर एवं परिवर्तनशील उपरिव्ययों अर्थात फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त लागत नियंत्रण करने के उद्देश्य से उपरिव्ययों को नियंत्रणीय एवं अनियंत्रणीय उपरिव्ययों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, लागत नियंत्रण अपेक्षाकृत कठिन है। लागत नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के बजट बनाए जाते हैं एवं प्रमाप लागत निर्धारण की जाती है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त लागत पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अनेक प्रतिवेदन बनाए जाते हैं, विभिन्न लागत केंद्रों की स्थापना की जाती है तथा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का समय समय पर पुनः निरीक्षण रिव्यू किया जाता है। अतः लागत निर्धारण की अपेक्षा लागत नियंत्रण एक कठिन कार्य है। वर्तमान समय में लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत निर्धारण तक सीमित नहीं है, वरन लागत लेखांकन को लागत नियंत्रण की तकनीक के रूप में जाना जाता है, जो प्रबंधकीय कार्य में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। अगला हम देखते हैं कि लागत लेखांकन की प्रविधियां अर्थात टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत ज्ञात करने की विधियों जिनमें उपकार्य लागत लेखांकन विधि, जॉब कोस्टिंग, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, लागत जोड़ विधि, कॉस्ट प्लस मेथड, इकाई लागत विधि, यूनिट कोस्टिंग, परिचालन लागत विधि, ऑपरेटिंग कोस्टिंग, समूह लागत विधि, बैच कोस्टिंग, प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कोस्टिंग मेथड के अतिरिक्त प्रबंधकों द्वारा लागत लेखांकन की निम्नांकित प्रविधियां अर्थात टेक्निक्स भी लागत नियंत्रण करने तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रबंधकीय निर्णय लेने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। ये लागत ज्ञात करने की स्वतंत्र पद्धतियां नहीं हैं, बल्कि मूलतः लागत प्रविधियां हैं जो लागत ज्ञात करने की विधियों में से किसी के भी साथ प्रबंधकों के द्वारा निर्णय लेने में उपयोग की जा सकती है। इनमें है सीमांत लागत निर्धारण विधि, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स, किसी वस्तु की सीमांत लागत ज्ञात करना तथा यह ज्ञात करना कि किसी वस्तु के उत्पादन तथा बिक्री की मात्रा में परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सीमांत लागत लेखांकन कहलाता है। किसी वस्तु की वर्तमान उत्पादन मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे ही उस वस्तु की सीमांत लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु में 100 इकाइयों के उत्पादन करने में 1000 रुपये का व्यय होता है और हम 101 अर्थात एक इकाई की वृद्धि करते हैं उत्पादन में और उसका लागत 1007 रुपये हो जाती है, तो जो ये एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर 7 रुपये की वृद्धि हुई है, अर्थात ये परिवर्तनशील लागत हुई है, 7 रुपये बढ़ी है, इसी को हम सीमांत लागत कहते हैं। उत्पादन के समस्त खर्चों में कुछ खर्चे स्थिर स्वभाव के होते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उत्पादन बढ़ने के साथ बढ़ते हैं और घटने के साथ घटते हैं। दूसरे स्वभाव वाले खर्चे परिवर्तनशील खर्चे कहलाते हैं और वस्तु की सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील खर्चों का ध्यान रखा जाता है। सीमांत लागत प्रविधि में स्थिर खर्चे लाभ हानि खाते को डेबिट किए जाते हैं, न कि वस्तु की लागत को। नेक्स्ट अगला है प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, डायरेक्ट कोस्टिंग टेक्निक है। अगली उत्पादन क्रियाओं ऑपरेशंस एंड प्रोसेस तथा उत्पादों प्रोडक्ट्स की लागत में केवल प्रत्यक्ष लागतों को अर्थात डायरेक्ट कोस्ट को शामिल करना तथा अप्रत्यक्ष लागतों इनडायरेक्ट कोस्ट को लाभ हानि खाते से अपलिखित करने के लिए छोड़ देना प्रत्यक्ष लेखांकन कहलाता है। यह सीमांत लागत से इस बात में भिन्न है कि कुछ स्थिर लागतों को भी उचित परिस्थितियों में प्रत्यक्ष लागत समझा जा सकता है।
जबकि सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागतों को शामिल किया जाता है। चौथा है अवशोषण लागत लेखांकन अर्थात एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यदि उत्पाद क्रियाओं तथा उत्पादों की लागत में स्थिर और परिवर्तनशील सभी खर्चों को सम्मिलित कर दिया जाता है तो इसे अवशोषण लागत लेखांकन कहते हैं। इसे संपूर्ण लेखांकन टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण लागत उत्पादन को चार्ज कर दिया जाता है। लास्ट समरूप लागत लेखांकन अर्थात अगली टेक्निक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यदि उद्योग विशेष की विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक ही प्रकार के लागत सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है तो इसे समरूप लागत लेखांकन कहते हैं। इस प्रविधि को से पारस्परिक तुलना में सहायता मिलती है और इसे एक रूप लागत लेखांकन भी कहते हैं। थैंक यू। 16 मिनट।